10 हमारा जारी है, नेक्स्ट इसका लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि इनकी फसलें सारी बर्बाद हो गई और उन्होंने बड़ी एफर्ट की और रात तक जो है वो सारे टिड्डियाँ जो हैं वो लैंड कर मेन स्वॉम्प पे इन्होंने उड़ा दिया। जो बाकी टिड्डियाँ बची वो भी इतनी ज़्यादा थी तादाद के अंदर जो है कि इनको तकरीबन हर चीज़ जो चाहे वो हमारा झाड़ियाँ थी तो वो सारे के सारे हरकत करते हुए अजय शाम के नीचे बेटा चलते हैं। ठीक है, आगे वो कहते हैं बट मार्गरेट प्रेफर्ड नॉट इवन % ऑफ देम। अच्छा, एक तो है प्रेफर के बाद जो अपने प्रपोजिशन लगानी है वो टू लगानी है। ये मेरे जैसे आप कहते हैं कि वो दूध को चाय पर तरजीह देती है तो बेटा हम क्या लिखेंगे, शी प्रेफर्स मिल्क, प्रेफर्स मिल्क। तो अगर हम अगर पर तरजीह देने के लिए तो लगता है ऐसे है कि जैसे इसमें ओवर आएगा तो बेटा इसमें ओवर नहीं है, ट्रू। सेम प्रेफरेबल अगर आप एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ करेंगे तो इसके बाद भी टू ही लगाएंगे। ठीक हो गया बेटा, ये इसको भूलना नहीं है। लेकिन मार्गरेट ने उनके बारे में ना सोचने को ही बेहतर समझा। बच्चों याद रखिएगा, जब एक चीज़ नुकसान हो जाता है, कोई भी नुकसान, आप उसके बारे में जितना ज़्यादा सोचेंगे वो चीज़ उतनी ही आपको हर्ट करती है, वो चीज़ उतनी ही आपको पेन देती है। नुकसान तो हो गया सो हो गया, उसके बाद उसके बारे में मज़ीद सोचना और नुकसान मेंटल बहुत ज़्यादा आप परेशानी के अंदर आ सकता है, इंसान बहुत ज़्यादा सदमे के अंदर आ सकता है। तो उसके बारे में ना ही सोचा जाए तो बेहतर होता है। आफ्टर द मिड डे मील, दोपहर के खाने के बाद, द मैन वेंट ऑफ टू द लैंड्स, आदमी खेतों में वापस चले गए। रन ऑफ, गो ऑफ हमने बताया था, तेजी से जाना, कुछ चले जाना, भाग जाना, तेजी से जाना जो है। अब एक सोचने की बात है कि अभी तो शाम की बात हो गई थी कि शाम को ओस पड़ी और जनाब वो लैंड कर गए। अब वो मिड डे मील क्या रहा है बेटा, ये नेक्स्ट डे है। नेक्स्ट डे जब मार्गरेट बेदार होती है, जब वो देखती है बाहर जो है, तो एक काफ़ी सारे तादाद में लोग वो प्रवास करके जनूब की तरफ जा चुके होते हैं। सूर्य निकला हुआ होता है तो जैसे जैसे उनके विंग्स जो है वो सूख रहे होते हैं तो वैसे वैसे बेटा वो जनूब की तरफ प्रवास कर रहे होते हैं और दोपहर तक जो है तकरीबन उनके सारे खेत जो है इनसे खाली हो जाते हैं। तो ये इनको सक्सेस इतनी ज़रूर मिली कि इन्होंने उन टिड्डियों को तमाम को वहाँ अंडे नहीं देने दिए और मज़ीद नुकसान से ये बच गए। तो आफ्टर द मिड डे मील द मैन वेंट ऑफ टू द लैंड्स, आदमी ज़मीनों में खेतों में वापस चले गए। एवरीथिंग वाज टू बी रीप्लांटेड, हर चीज़ को सिरे नो काश्त करना था। क्यों? तो बेटा फसल तो खा गए, वो तो बर्बाद है। विद अ बिट ऑफ लक, थोड़ी सी किस्मत ने साथ दिया, another swamp would not come traveling down just this way, तो एक और लश्कर इस रास्ते से सफर करता हुआ नहीं आएगा। With a bit of luck, ठीक है। कल हमने पढ़ा था ब्लेड ऑफ ग्रास, हमें आपको कल भी बताया पहले पिछले लेक्चर्स के अंदर जो है कि ग्रास अनकाउंटेबल है, लीफ और ब्लेड उसके काउंटेबल में है। और हमने आपको साथ में ये भी बताया था कि जितनी अनकाउंटेबल चीज़ें होती हैं सभी के काउंटेबल मेजर्स होते हैं और वो सारे डिफरेंट हैं, वो हमें पता होना चाहिए। चीनी है, चीनी ग्राम्स में भी होती है, किलोग्राम्स में भी होती है, बैग्स में भी होती है, टन्स में भी होती है। सारे काउंटेबल डिस्टेंस के मेजर, डिस्टेंस के जो काउंटेबल मेजर है, फुट भी हो सकते हैं, मीटर्स भी हो सकते हैं, यार्ड्स भी हो सकते हैं, पता होना चाहिए। ये हर चीज़ के रहता था। अब वेल्थ है, वेल्थ के काउंटेबल मेजर पाउंड्स हैं, डॉलर्स हैं, हर जगह की मुख्तलिफ करेंसी हैं, रुपीज़ हैं। ठीक हो गया। तो ग्रास के लिए ब्लेड और लक के लिए बिट। आम जो वर्ड्स हैं, आप तीसरी चौथी जमात में बच्चे जो है ये ज़रूरी काम की दरख्वास्त लिखते हैं, आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम। पीस वर्क के लिए काउंटेबल उसका मतलब, ठीक हो गया। अच्छा, तो वो कहता है कि एक और लश्कर इस सम से सफ़र करता हुआ नहीं आएगा, बट दे होप्ड इट वुड रेन वेरी सून, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि बेटा जल्द ही बारिश होगी, स्प्रिंग सम न्यू ग्रास, जिससे
कुछ ताजा घास, कुछ नई घास उगाएगी। Because the cattle would die otherwise, बसूरत दीगर मवेशी मर जाएंगे। फसल तो जो उनको उम्मीद थी थोड़ी बहुत होगी, तो तब तक वो उनको खिला देंगे जानवरों को, अपने मवेशियों को, तो वो खा गए। तो अब अगर बारिश ना हुई, बहुत सी जगह ऐसी हैं पाकिस्तान के अंदर स्टिल जो है, जहाँ टोटली निज़ाम जो है वो बारिशों के ऊपर होता है बेटा। बारानी सिस्टम, वहाँ पर बारिशें हुई तो वो किसान की भी होती है। हम अपना नहरी निज़ाम को इतनी वुसअत नहीं दे सके हैं कि वहाँ तक पहुँचा सकें। और मजीद अगर है भी सही तो आप जानते हैं पानी की किल्लत का हमें सामना है, डैम्स उस तरह मुअस्सर तादाद में हमारे पास नहीं है। तो उम्मीद थी कि जल्दी बारिश होगी जिससे कुछ घास उगाएगी, बसूरत दीगर मवेशी मर जाएंगे। There was not a blade of grass left on the home. उनके रकबे पर घास का एक तिनका भी नहीं बचा, तो सारे वो खा गए। As for Margaret, और जहाँ तक मार्गरेट का ताल्लुक था, she was trying to get used to the idea of 3 or 4 years of locust. वो इस ख्याल के आदी होने की कोशिश कर रही थी कि 3 या 4 साल तक की टिड्डियाँ आती रहेंगी। लॉसेस बेटा दो तरह के होते हैं, एक एक्सपेक्टेड होते हैं, एक अनएक्सपेक्टेड होते हैं। लॉस जैसा भी हो, इट हर्ट्स, बट if the loss is expected, it does not hurt you in the same magnitude for the loss that is unexpected. याद रखिएगा, अनएक्सपेक्टेड होता है तो ये भी एक तरीका होता है एक साइकोलॉजिकली कि आप अपने आप को नफ्सियाती तौर पर पहले से उस चीज़ की भी तैयार कर लेना। मार्गरेट भी यही करे, वो इस ख्याल का आदी होने की कोशिश कर रही कि 3 या 4 साल तक ये टिड्डियाँ आती रही। कितने साल तक बेटा? 3 या 4 साल तक। पीछे जो स्टीफन ने कहा था ना, उसने 2 और 3 years कहा, इट माइट गो ऑन फॉर 2 और 3 years। और मार्गरेट के लिए उसने कितने का बेटा कहा? 3 या 4 साल तक का ये आइडिया जो है वो होती। Locusts were going to be like a bad weather from now on, always imminent. Imminent होता है सर पे मंडलाना। सर पे मंडलाना जब का खतरा सर पे मंडला रहा है, what does that mean? It means about to happen, जिस किसी भी वक्त रूनुमा हो सकती कि आज से इन टिड्डियों का खतरा खराब मौसम की तरह, लाइक बैड वेदर जो है वो हमेशा जो है वो सर पे मंडलाएगा। Locusts from now, locusts were going to be like bad weather from now on, always imminent. यानी कि आज के बाद से इन टिड्डियों का खतरा एक खराब मौसम के खतरे की तरह हमेशा सर पे मंडलाएगा। ये आपका सवाल भी है, आपकी एक्सरसाइज कि बेटा टिड्डियों के खतरे को खराब मौसम के साथ क्यों तशबीह दी गई है? वो इस वजह से दी गई है, खराब मौसम का भी कोई पता नहीं होता, किसी भी वक्त चाहे हो सकता है। हाँ, आपके पास वेदर फोरकास्ट सिस्टम है, लेकिन बड़ा याद रखिएगा ये 100% एक्यूरेट नहीं है। कई दफ़ा देखा गया है कि साइंस 100% बारिश की पेशिंग कोई करती है, बारिश नहीं होती। इवन इट वुड बी अ सनी डे, दिन बड़ा चमकदार गुजरा जो है वो, खराब मौसम का भी कोई पता नहीं होता, वो किसी भी वक्त चालू हो सकता है। तो अब से इन टिड्डियों का भी कोई पता नहीं हो। He felt like a survivor after all. उसको ऐसे लगा जैसे वो जंग से बची, जिंदा बची है। सर्वाइवर बेटा जो जिंदा बच जाते हैं। If this devastated and mangled countryside was not ruined, अगर ये तबाह बर्बाद इलाका बर्बादी नहीं, well then what was ruined? तो फिर बर्बादी कैसे हुई? यानी अगर ये बर्बादी नहीं है तो फिर बर्बादी जो है वो कैसी होती है? बर्बादी की दास्तान। But the man ate their supper, good appetites, लेकिन आदमी ने अपने रात का खाना पेट भर के खाया। ये भी एक्सरसाइज का सवाल है। क्यों उन्होंने पेट भर के खाया? 2 वजह से। एक तो वो बेटा ने सारा दिन शक्कर की थी, मेहनत की, और दूसरा कह सकते हैं कि probably they were satisfied with their efforts. Now, why were they satisfied with their efforts? Their countryside was destroyed. They were satisfied with their efforts because at least they had stopped the main swarm and the locusts from settling on their farm. कि उन्होंने कम से कम उनको अपने रकबे पर बेटा लैंड करने से रोक दिया। ये उनकी कामयाबी थी। It could have been worse, was what they said. उन्होंने कहा इससे भी ज़्यादा बर्बादी हो सकती थी। क्यों? अगर वो अंडे दे जाते तो अब तो जो बर्बादी हुई सो हुई, फसलें खा गए इनकी, इन्होंने इनको उड़ा दिया। अगर अंडे दे जाते तो और बर्बादी हो जाती।
बस व्हाट दे सेड, उन्होंने कहा इट कुड बी मच वर्स, इससे भी ज्यादा बर्बादी हो सकती है। अब बेटा एक सवाल और पैदा हो गया, भी और क्या बर्बादी हो सकती है? फसल तो वो खा गए, अब इससे ज्यादा बर्बादी क्या हो सकती है? अगर बारिशें ना हो। उसने खुद ऊपर कहा अगर बारिशें ना हो तो बेटा क्या होगा? मवेशी मर जाएंगे, नुकसान और बढ़ जाएगा। ठीक हो गया? ये लेसन बेटा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब इस लेसन का मॉरल लेसन क्या है? इसका मॉरल लेसन ये है, वी शुड ऑलवेज ट्राई आवर बेस्ट एंड यूज एवरी पॉसिबल प्रिकॉशनरी मेजर regardless of the fact how much big trouble is in front of you. Never lose your heart when you see that the difficulty in front of you is too big for the resources you have. Fight with till your last bullet. आखिरी गोली तक जो है, आपने देखा होगा आपको खेल के अंदर एक सबक दिया जाता है, आखिरी ओवर है, एक ओवर में 199 स्कोर भी चाहिए तो वो 6 की 6 बालें पूरी खेलते हैं। वो 6 की 6 बॉल्स खेलते हैं। इट्स इम्पॉसिबल टू स्कोर 200 scores in 1 over in 6 balls, but they are giving you a message. And what is that message? Never lay down your arms. हथियार ना डालो। Never surrender yourself. कभी surrender ना करें। बेटा लड़े आखिरी हद तक जो हो जाए। फॉर्मर्स थे बेटा, उन्होंने हर मुमकिन जो है वो कोशिश की और इतनी कामयाबी उनको जरूर मिली कि उन्होंने उन टिड्डियों को अपने रकबे पर बेटा लैंड करने नहीं। ठीक हो गया? अब जरा बेटा इसका पूरा तरीका सुनिएगा। बट मार्गरेट प्रेफर्ड नॉट एबल टू थिंक ऑफ देम, मगर मार्गरेट ने उनके बारे में ना सोचने को ही बेहतर समझा। आफ्टर द मिड डे मील मैन वेंट ऑफ टू द लैंड्स, दोपहर के खाने के बाद आदमी जमीन पर वापस चले गए। एवरीथिंग वाज टू बी रिप्लांटेड, हर चीज को काश्त करना था। There was not a blade of left grass on the farm के रकबे पर घास का तिनका भी नहीं बचा था। But they hoped to train very soon to spring some new grass, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि जल्दी बारिश होगी जिससे थोड़ी सी घास उगा, because the cattle would die otherwise। बस सूरत दिगर उनके मवेशी मर जाएंगे, बस सूरत दिगर बेटा उनके मवेशी मर जाएंगे। As for Margaret, she was trying to get used to the idea of 3 or 4 years of locust, और जहाँ तक मार्गरेट की बात थी तो इस ख्याल का आदी होने की कोशिश में थी कि 3 या 4 साल तक ये टिड्डियाँ आती रहेंगी। The worst were going to be like bad weather from now on, always imminent। आज के बाद इन टिड्डियों का खतरा खराब मौसम के खतरे की तरह मंडलाएगा। She felt like a survivor after all। उसे ऐसे लगा कि जैसे वो एक जंग से जिंदा बची है। If this devastated and mangled countryside was not ruined while the environment was ruined, अगर ये तबाह बर्बाद इलाका बर्बादी नहीं तो फिर बर्बादी क्या? But the man actually suffered with good appetites, लेकिन आदमियों ने अपना शाम का खाना पेट भर के खाया है। It could have been worse, was what they said, उन्होंने कहा इससे भी ज़्यादा बर्बादी हो सकती है। It could be much worse, और इससे भी ज़्यादा बर्बादी हो सकती है। ठीक है बेटा, ये इसकी पूरी हो गई जनाब। ट्रांसलेशन जो है हमने सिनोनिम्स के कुछ किए हैं, कुछ करते हैं, लेकिन उससे पहले हम अपनी एक्सरसाइज जो है उसको देखते हैं। सबसे पहले इसकी ग्लॉसरी को हम एंड में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, बाकी के करके जो है बाकी तक बेटा वो क्यों भाग गया था। ऑप्शन ए टू किल द इंसेक्ट्स, ऑप्शन बी टू समन द लेबरर्स, सी टू इन्फॉर्म द लैंड, टू सी द लोकस्ट, वो हल्का फला बचाने के लिए, और वो किस लिए था? मजदूरों को इकट्ठा करने के लिए। इसकी ऑप्शन बी होगी टू समन द लेबरर्स। 2 है Why did the house fire off to the stove? तो बड़ा स्टोव की तरफ क्यों भागा? ऑप्शन ए टू शट द डोर, ऑप्शन बी टू कवर द स्टोव, ऑप्शन सी टू ब्रेक अ बिट ऑफ मेटल, और ऑप्शन डी टू बर्न फायर। बेटा वो वहाँ पर जो है 3 कीम्स इकट्ठे करने गया था, ये सी ऑप्शन होगी। Why did they throw wet leaves on the fire? उन्होंने आग पर गीले पत्ते बेटा क्यों फेंके थे? To make smoke acrid and black, ऑप्शन ए ऑप्शन बी टू extinguish the fire, ऑप्शन सी टू burn the leaves, ऑप्शन डी टू burn the insects, तो बेटा था to make the smoke acrid and black, ऑप्शन ए। चौथे नंबर पर है and then either went bankrupt nor got married, means that they were। अच्छा ये लाइन आपके ओरिजिनल टेक्स्ट के अंदर नहीं है, ठीक? जो आपका टेक्स्ट है ना यहाँ पर इसके अंदर ये नहीं है, हमारा करवा देते हैं। तो कहता है ना ही वो दिवालिया होगा, दिवालिया होना ये होता है
कि अब बैंक का जो है कर्जा वापस करने में नाकाम रहते हैं, तो इस पर यह होता है कि जिस सिक्योरिटी के एवज आपने कर्जा लिया होता है, बैंक ऐसे नहीं कर्जा देगा आपको। अगर बैंक 2 लाख रुपए देगा तो आपकी 2 लाख 3 लाख की कोई चीज़ होगी जो बैंक उसकी मालियत रखेगा अपने पास, जो है उसकी मलकियत वो अपने पास रखेगा कि इफ़ यू फेल टू रिटर्न दैट लोन, इन दैट केस द बैंक वुड बी द ओनर ऑफ दैट थिंग, द पोजेसर ऑफ दैट। वो एक मकान हो सकता है, वो गाड़ी हो सकती है, वो आपकी मशीनरी हो सकती है, वो आपकी ज़मीन हो सकती है, बड़ा कुछ भी हो सकता है। ना ही उनका दिवालिया निकल गया, ना ही वो बहुत ज़्यादा अमीर से मतलब क्या है। ऑप्शन ए हैंड टू माउथ, ऑप्शन बी जस्ट पुलिंग ऑन देयर लाइव्स, ऑप्शन सी एंजॉयिंग अ मॉडरेट लिविंग, ऑप्शन डी पेनिलेस, enjoying a moderate living, option C. How did the locusts attack the crops? बड़ा ही अहम MCQ है, बड़ा ही अहम है, कई दफा आता है। और ये बात आपको बेटा बता दें, सिनोनिम्स है ना, सिनोनिम्स कभी भी एक्सरसाइज वाली जो ग्लॉसरी होती है इसके नहीं है। सिनोनिम्स 95-98% जो है ये अंदर से ही आते हैं, लेकिन बेटा 90% आपके जो MCQs है वो एक्सरसाइज वाली ही है। पिछली भी एक्सरसाइजेस के अंदर भी MCQ गुजरे हैं, वो हमने आपको करवाते रहे थे साथ साथ। हमने आपको बताया भी था ये वाला इंपॉर्टेंट है, और हेयरिंग नंबर्स ऑफ द बॉय द किंग नॉट कंट्रोल हिज टीयर्स, से बड़ा हमने MCQ हमने इसको किया आपको बताया था। सेम इस चैप्टर का है। लोकस कैसे अटैक करते हैं? 1 by 1, इन ग्रुप्स, इन स्वॉर्म्स, इन फॉर्मेशंस, बेटा इन स्वॉर्म्स है। सॉल्व MCQ नंबर 6 है, व्हाई डिड द पीपल बीट द टीम केन्स? उन्होंने टीम के डब्बे के बजाय ऑप्शन है टू लेट द इंसेक्ट्स एंजॉय म्यूजिक, ऑप्शन बी टू कीप द इंसेक्ट्स अवे, ऑप्शन सी टू किल द इंसेक्ट्स, ऑप्शन बी टू किल द केन्स विद इंसेक्ट्स, बट ऑप्शन डी है टू कीप द इंसेक्ट्स अवे। सवाल नंबर 7 है, व्हाट डिड द फार्मर्स डू एट द टाइम ऑफ अटैक? बेटा क्या किया उन्होंने जब टिड्डियों ने हमला किया? ऑप्शन ए दे रैन अवे फ्रॉम द प्लेस, ऑप्शन बी दे टुक प्रिकॉशनरी मेजर्स, ऑप्शन सी दे कवर्ड द क्रॉप्स, ऑप्शन डी दे शट देमसेल्व्स इन देयर हाउस। तो बेटा उन्होंने दे टुक प्रिकॉशनरी मेजर्स, जितने भी उनके पास एहतियाती तदबीर थी उन्होंने उनको इख्तियार किया। 8वां MCQ, लोकस अटैक इन द एरिया 1 mile, 10 mile, 50 mile, 100 mile, ऑप्शन सी 50 miles है बेटा। नवा जो है, व्हाट मेड द बोज ऑफ ट्रीज वेट टू द ग्राउंड? किस वजह से बेटा? फ्रूट, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी लोकस, ऑप्शन सी बर्ड्स, ऑप्शन डी विंडस्टॉर्म। बेटा किस वजह से? लोकस की वजह से। हाउ डिड द लैंड लुक लाइक आफ्टर द लोकस हैड मूव्ड टू द साउथ? जब लोकस बेटा साउथ चले तो जमीन पीछे कैसी नजर आ रही थी? ऑप्शन ए ऑल ग्रीन, ऑप्शन बी बैरन, ऑप्शन सी ब्यूटीफुल, ऑप्शन डी डेवस्टेटेड लैंडस्केप। बेटा ये डेवस्टेटेड लैंडस्केप। MCQs में बेटा क्या टेंडेंसी होती है, 70 to 80% MCQs के जो ऑप्शंस होते हैं वो बी और सी, अगर 4 ABC बी और सी ही हो। ट्रू फॉल्स आपके सिलेबस के अंदर बेटा शामिल नहीं। और फॉलोइंग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन है, हम डिस्कस कर लेते हैं। What are locusts? Locusts क्या है? Locusts are winged insects. They are mainly found in Africa region. याद रखिए बेटा ये इधर भी पाए जाते हैं, बड़े ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी बहुत ज़्यादा। They are migratory insects जो हैं, ये migratory होते हैं। They are able to develop large swarms and they could destroy the crops in hours, spread on acres. Acres पर फैली फसलें बेटा ये घंटों में खा सकते हैं। Why did the farmers throw wet leaves on fire? अभी भी ये MCQ में गुजरा बेटा, उन्होंने wet leaves क्यों फेंके थे? The farmers threw wet leaves on to the fires to make the smoke acrid and black. और वैसा क्यों कर रहे थे? They were doing so to keep the locusts away. So नंबर 3, what was the desire of every farmer? ये भी हमने पढ़ा पहले लेक्चर के अंदर जो हर फार्मर की डिजायर क्या थी? Every farmer desired to be safe from the loss. They wanted the locusts to leave their farm and go on to be next. They were warning each other fairly. कि वो कर रहे थे, लेकिन हर एक के दिल के अंदर क्या था बेटा? हर एक यही चाहता था कि उसका नुकसान कम से कम हो, वो टिड्डियाँ उसके फार्म। Did Margaret know what to do to keep the locusts away? जो मेन पहला पैराग्राफ है, उसके बाद जो दूसरा पैराग्राफ है वो यही है। Margaret was wondering what she could do to help. She did not know. ये एग्जैक्ट पैराग्राफ की लाइन है उसकी जो यहाँ पर हमने बताया था आपको बेटा 3 स्टेप्स का ख्याल रखेंगे आप जवाब देने से पहले। मैं रिपीट करता हूँ। 1, द टेंस ऑफ क्वेश्चन शुड बी द टेंस ऑफ द आंसर। नंबर 2, नेवर स्टार्ट विद द प्रोनाउन, आप जवाब प्रोनाउन से शुरू नहीं करेंगे। नंबर 3, ट्राई योर बेस्ट टू स्टार्ट योर आंसर विद द वर्ड्स ऑफ योर क्वेश्चन। आपने कोशिश करनी है बेटा कि आपका जवाब सवाल की वर्डिंग से शुरू हो। जब आप सवाल की वर्डिंग से जवाब शुरू करते हैं तो एग्जामिनर जो है, सब एग्जामिनर, उसके लिए चेक करना बड़ा आसान होता है, उसको फौरन पता चल जाता है ये कौन सा सवाल के लोग। मैंने खुद 2010 के अंदर काफ़ी मार्किंग किया बोर्ड के अंदर जो है। समटाइम्स ऐसे होता था
कि हम पूरा सवाल पढ़ लेते थे, समझ नहीं आता था किस सवाल का जवाब है, तो हम उसको फिर क्रॉस कर देते हैं। वो पूरा लिखते जाते हैं, एंड में आकर जो है वो उसका वो जवाब होता है, वहाँ तक सब एग्जामिनर बहुत कर उसके पास तो बार होते हैं पेपर्स के, उसमें चेक करने में गलती हो सकता है, बस वहाँ तक पहुँचने से पहले क्रॉस कर दे रहे हैं। ठीक हो गया? तो no, Margaret did not know anything to keep the locusts away. Swami Bacha, what was the condition of trees? Trees की conditions क्या है? All the trees were green and still. Their boughs weighed to the ground due to the weight of the locusts. Even the one tree lost its roots and its balance and fell down onto the ground. How did old Stephen treat the stray locust he found on his shirt? क्या ट्रीट किया था? The old man, old Stephen picked the locust off his shirt and he crushed it with his thumbnail and it was spotted inside with eggs. He asked Margaret to imagine that multiplying by millions. Are the hoppers different from the locust? क्या hoppers locust इनके जो बच्चे होते हैं? The hoppers are different from the locust in the way that their wings are not fully grown. They could not fly, they just hop, while the locusts have wings to fly. उनके wings होते हैं बेटा, वो fly करते हैं, और जो hoppers होते हैं उनके wings इतने नहीं करते. But with the passage of time they develop their wings and they could fly. They like their parents. Did Margaret lose heart on the loss of crops? Yes. Margaret lost heart on the loss of crops, and that's why he preferred not even to think. और ये बेटा के बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी. Why are the locusts compared with bad weather? Locusts क्यों compare किया गया? Locusts are compared with bad weather because of two reasons. Because of their imminence and destruction. As bad weather could happen at any instant and destroy crops, in the same way, locusts could happen at any instant and can destroy the crops. Why did the man at this particular evidence? अभी हमने जब लेसन कंप्लीट किया बेटा, हमने बताया कि 2 वजूहात. नंबर 1, वो सारा दिन काम किया हुआ थके हुए थे, और नंबर 2 इस वजह से बेटा शायद वो सेटिस्फाई कि एटलीस्ट उन्होंने लोकस्ट को अपने रकबे पर लैंड करने से रोक दिया. The men ate their supper with good appetite because they were hungry after the whole day's hard work on the fields. It may be that they were a bit satisfied because they had succeeded at least in stopping the main body from settling on their form. Long questions बेटा सिलेबस में शामिल नहीं है, लेकिन बच्चे शॉर्ट के तौर पर हो सकते हैं. हम डिस्कस करें. How did the farmers try to prevent the main swarm of locusts from landing on their farms? The farmers tried to prevent the main swarm from settling on their farms by burning fires and beating thin canes. They took every precautionary measure possible within their range to stop the locusts from landing on their farm. Why even after the crops were destroyed did the men continue to fight the farm? बेटा क्यों वो लड़ते रहे? तो खा गए थे. After the loss of crops, the men still continued to fight against the swarm, against the locusts, because they did not want to let them lay all their eggs on the farm. Because in that case, hoppers would eat everything flat. What was the condition of land when the locusts had moved to the south? When the locusts had moved to the south, the land looked devastated and destroyed. But I don't know the character of Margaret. Margaret was a very kind lady. She felt extremely painful at the loss of crops. At the same time, he did not know nothing to keep the locusts away. She also tried her best to inform their neighbors about the attack of locusts so that they might be able to start their precautionary measures before the arrival of the locusts. ठीक हो गया बेटा? अच्छा, correct form of the बेटा शामिल नहीं है. Punctuate the following lines में.
ऑल द क्रॉप्स फिनिश नथिंग लेफ्ट ए सेट, ये हमने बेटा आपको हम क्वेश्चन का सॉल्व करवा दी थी। फिर इन द ब्लैंक्स यूजिंग द प्रेपोजिशन गिवन इन द ब्रैकेट्स, ये बेटा आपको नहीं करनी, करने के ब्लैंक्स ऐसे नहीं आएंगे। रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन आंसर द क्वेश्चंस गिवन इन टाइम, बेटा याद रखिएगा कि क्वेश्चन आंसर्स ये जो कॉम्प्रिहेंशन का सवाल है आपसे शामिल नहीं, ठीक है। तो बेटा आज के लिए फिलहाल ये लेक्चर नहीं काम करते हैं, इसको स्टूडेंट्स बच गए तो फिर नेक्स्ट लेक्चर बेटा